बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी मोहम्मद फ़ैज़ान। आई होप आप खैर वाफ़ियत से होंगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी सोसाइटी उठा के देख लें, पाकिस्तान हो, वेस्ट हो, जहाँ भी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज आता है या आप कह लें कोई तब्दीली आती है, तो उसमें नौजवान नस्ल का एक बड़ा किरदार होता है। और जितना कोई नौजवान जो है वो सोसाइटी में किसी भी किस्म की कोई भी फील्ड हो, खालिस दुनियावी हो, खालिस दीनी हो, कोई पॉजिटिव चेंज लाने के लिए पॉजिटिव सोच रख के अगर वो मैदान अमल में उतरता है तो उसका फ़ायदा होता है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा के देख लें, उनके नौजवान जो सहाबा थे उन्होंने ज़्यादा बड़े कारनामे किए। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ भी एक शाइनिंग स्टार, उभरते हुए सितारे जो हैं जी, थैंक यू सो मच, अली भाई हैं। अली के साथ मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, हमारी रिश्तेदारी भी है। अच्छा, अब अली भाई ने ये काम किया कि बहुत सी लुचें पहले पाकिस्तान में तलने हो रही हैं, तो अली भाई ने भी एक नई लुच अपनी जो है उसकी भी एंट्री करा दी है। तमाम.pk के नाम से जो है इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। तमाम.pk का पर्पस क्या है या क्या मामला है उसका, वो अली भाई से ही हम डिस्कस करेंगे। अली भाई, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर थैंक यू सो मच। अली भाई, थोड़ा सा ये तारुफ करवाएं ज़रा, ये तमाम.pk, ये क्या मकासद हैं इसके और क्या यहाँ आप करना चाह रहे हैं? अच्छा सर, बेसिकली तमाम.pk आपने कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए मेरी रील्स देखी होंगी, जो मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है, डे 1 ऑफ डूइंग दिस, डे 2 ऑफ डूइंग दिस, डे 3 ऑफ डूइंग दिस। तो बेसिकली तमाम.pk वेबसाइट बनाने का मकसद ये है, अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग। व्हेन आई से एवरीथिंग, आई मीन लिटरली एवरीथिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अमेज़ॉन मौजूद है, ठीक है, और दराज मौजूद है, तो वाई तमाम.pk, ठीक है। तो अमेज़ॉन में भी आपको हर चीज़ मिल जाती है, और मैंने अपनी वीडियोस में कहा भी था कि मैं अमेज़ॉन जैसी एक चीज़ बनाने जा रहा हूँ और दराज मौजूद है। तो भाई तमाम.pk क्या नया कर रहा है? तो बेसिकली तमाम.pk नया ये कर रहा है मार्केट के अंदर कि अमेज़ॉन जो है, आप एक अमेज़ॉन सेलर बन सकते हैं, मैं एक अमेज़ॉन सेलर बन सकता हूँ, मैं एक दराज सेलर बन सकता हूँ, आप एक दराज सेलर बन सकते हैं। लेकिन तमाम.pk जो है ना, वो सारा कुछ जो भी तमाम.pk पे आप खरीदेंगे उसको मैं ओन करता हूँ, तो वो मेरे क्वालिटी चेक से गुजर के आएगा आपके पास। मिसाल के तौर पर आप ये रोड का माइक भी खरीदते हैं ना, तो ये मेरे क्वालिटी चेक से होके गुजरेगा। और हमने ना दो चीज़ें रखी हैं, दो चीज़ें। सबसे पहला तो है प्रीमियम क्वालिटी इन अ प्राइस दैट जो उसकी होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे रोड का माइक आप हर जगह से ले सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी अभी मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का माइक है, ठीक है। अगर ये क्वालिटी आपको मैं 80,000 रुपये में दे दूँ, आप कहेंगे क्या बात है, लेकिन ये पॉसिबल तभी है कि जब मुझे ये रोड का माइक एक फैक्ट्री आउटलेट से मिल रहा हो, ठीक हो गया। तो बेसिकली प्रीमियम क्वालिटी इन लो प्राइस तमाम.pk की नीश है, और वो मेरे क्वालिटी चेक से होकर गुजर रहा है। अच्छा, इससे मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे दराज.pk है या इस किस्म की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे, तो वो एक से दूसरी से तीसरी जगह मुख्तलिफ एजेंट्स के थ्रू होते जो कस्टमर है उस तक पहुँचता है। आपका जो तमाम.pk है वो डायरेक्ट 1 to 1 आपसे मामला हुआ करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अच्छा मैं आपको जनरल बात, मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊँ। मेरी वो जो वीडियो है ना, जो जिसने मिलियन बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जो एक वीडियो जिसमें मैं बता रहा था कैसे कैसे क्या दिन मेरा गुजरा है, तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया जो मैंने पिन भी कर दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा जी, अमेज़ॉन ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम बुक्स। अमेज़ॉन ने सबसे पहले बुक्स सेल करना शुरू की थी। मतलब अमेज़ॉन जो प्लेटफॉर्म है, जो भी वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा माना जाता है, ठीक है, वो एक बुक्स ही वेबसाइट थी जो जहाँ पे बुक सेल करता था उसका मालिक। और उसके बाद आज देख लें का, तो बेसिकली हमारी और अमेज़ॉन की थोड़ी सी जो सेम चीज़ है वो ये है कि मैंने भी बुक चलें इस पॉडकास्ट में, एक तो ये भी इल्म में इजाफा हुआ मेरे भी, और यकीनन हमारी जो ऑडियंस है उनके भी इल्म में भी इजाफा होगा कि ये बुक्स से इतना बड़ा एक नेटवर्क है आज अमेज़ॉन का, तो ये किताबों से ही शुरू हुआ था, जो कि मैं ज़ाती तौर पे ज़रा किताबों को काफ़ी पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात थी। अच्छा, मैं अमेज़ॉन ने किताबें सेल करनी शुरू की और आज वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली बुक्स मेरी होम ग्राउंड था। किस तरह था कि मेरे वालिद साहब का बुक्स का बिजनेस था, ठीक है। पिंडी में एक रिनाउंड, सबको नाम पता है जी, मलिक बुक शॉप, ठीक हो गया, सबको पता है इसका पिंडी के अंदर। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, वहाँ से मैंने पहले बुक्स पे आया, और बुक्स की, अच्छा बुक्स में भी अब जैसे एक किताब है 48 लॉज ऑफ पावर। सर मैं आपको एक नई बात बताऊं, 48 लॉज ऑफ पावर ये जो बुक है ना, इसके अंदर 4 क्वालिटियां आती हैं, बल्कि 5 आती हैं। अगर ओरिजिनल वाली को मिलाएं तो 5 क्वालिटी है हमारे पास। सबसे पहली वो जो आपको मिलती है दराज के ऊपर 2 नंबर वाली, वो जिसमें न्यूज़पेपर वाला पेपर, उसको साफ करके वो दोबारा उसको प्रिंट करते हैं। फिर आती है A+ क्वालिटी, फिर आती है ईरानी, मतलब ईरानी उसको नाम दिया हुआ है, लेकिन वो होता है फाइन पेपर, उसको लोग ओरिजिनल कह के बेचते हैं, लेकिन हम बता देते हैं
ये नज़र ओरिजिनल आती है, ओरिजिनल नहीं है। ओके। ऑथेंटिक ओरिजिनल नहीं है, किसी चीज़ का उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन मतलब आप जो कहें ना कि भाई स्टैंप लगी ओरिजिनल, वो नहीं होती। उसके बाद आती है 100% ओरिजिनल। अब ये किताब जो दराज वाला वर्जन है वो लोकल मार्केट के अंदर 190, 200, 300, 350, 400 ओके का सेल होता है। और ओरिजिनल कितने की, मैं आपको सबसे लो से सबसे हाई पे बताऊं तो 450 रुपये से 4,500 रुपये की ओरिजिनल ये। फिर उसके दरमियान जो है हमारी बेस्ट सेलिंग जो है दराज के ऊपर, हमने जो हमारी बेस्ट सेलिंग 48 लॉज ऑफ पावर है, जो A+ क्वालिटी है, जो बड़े साइज़ के अंदर कलर प्रिंट, हमने उसमें लिखा हुआ है भाई ये ओरिजिनल नहीं है। ओके। तो बेसिकली तमाम .pk की नीश ही है प्रीमियम क्वालिटी इन लो प्राइस। ज़बरदस्त। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो तादाद है पॉपुलेशन की वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ऐसा ही है। तो आप कह रहे हैं कि तमाम .pk जो है वो ज़्यादा जो पॉपुलेशन है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वो इनको अट्रैक्ट करेगा और इनको भी फ़ायदा देगा? नहीं सर, तमाम .pk सबको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा। क्योंकि देखिए तमाम .pk सबको इस तरह अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये रेसिज्म हमने नहीं मचाया। ओके। हमने ये किया है कि जो थर्ड क्लास क्वालिटी है ना, मिसाल के तौर पर 48 लॉज ऑफ पावर है, ठीक है, एक मिडिल क्लास बंदा है, उसने एक बुक खरीदी अपने पढ़ने के लिए खरीदनी है, ज़ाहिर है उसने पैसे तो ज़ाया नहीं करने ना, या बुक को शायद में आके उसके साथ तस्वीर तो नहीं खींचनी, उसने उसको पढ़ना है, एक रीडिंग एक्सपीरियंस लेना है उसके साथ। अब हमने वो 450 रुपये वाली जो वो गंदी कैटेगरी है उसको तमाम .pk से हमने निकाल दी है। अच्छा। हमने बेचनी नहीं है भाईजान। ठीक है। ठीक है, जिसने भी लेनी है, या अब हमने दो क्वालिटीज रखी है, A+ क्वालिटी सबसे पहली, और दूसरी क्वालिटी हमने रखी है वो ईरानी ओरिजिनल। नोबडी कैन बाय ओरिजिनल इन पाकिस्तान, माय पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे 100% ओरिजिनल कहते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इफ़ यू वांट बाय अ गुड बुक इन गुड क्वालिटी जो 100% ओरिजिनल एक्सपीरियंस दे। अब मिसाल के तौर पे देखें, ओरिजिनल बाय करना वैल्यू फॉर मनी नहीं है सर। ओके। ठीक है, यू आर सेइंग कि जो ईरानी बुक है उसकी भी क्वालिटी ओरिजिनल के पास सर, ही है। आप समझे ओरिजिनल ही है। Okay. लेकिन अब अगर मैं उसको कहूँगा ओरिजिनल है वो आपके लिए, तो वो झूठ के ज़ुमरे में आ जाएगा। झूठ के ज़ुमरे में आ जाता है, और झूठ बोल के फिर हम कमाई हराम हो जाती है। तो बेसिकली तमाम .pk, और हम अभी बुक्स पे आए हैं, और फिर अभी हम टॉयज पे भी आ गए। ठीक है, बुक्स पे आए थे, अब हम टॉयज पे आ गए। Okay. टॉयज के बाद हम जा रहे हैं कॉस्मेटिक्स मेकअप के ऊपर, उसके बाद हम होम डेकोर पे आ रहे हैं, और फिर करते 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 वी आर गोना लिस्ट अ नीडल। हमने जो हमारा स्लोगन है ना वो है अ नीडल टू अ शिप ऑन सेम वेबसाइट। ज़बरदस्त। ओके। अच्छा, मुझे अली आप ये बताइएगा कि ये तो पूरे का पूरा आपने तारुफ करवा दिया तमाम .pk का, लेकिन इंडिविजुअली अगर किसी के जहन में ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा अगर फर्नीचर का काम है, ठीक है, तो मैं कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ तमाम .pk से, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन। अच्छा, जैसे हमारे पास अभी ना ब्रांड्स आ रहे हैं। ओके। मेकअप का एक ब्रांड आया है अज़वा के नाम से। ओके। तो अज़वा ने हमें कहा है कि हम एज अ ब्रांड आपके अज़वा फ्रॉम गुजरांवाला बेस्ड ब्रांड है ये। तो बेसिकली वो फैक्ट्री हमारे पास आई, उसने कहा जी कि शूरा आई पूरी, उन्होंने कहा जी कि हम एज अ ब्रांड आपकी वेबसाइट पे आना चाहते हैं। हमने नो प्रॉब्लम। ओके। तो अब जो है अभी मेरा अगले हफ्ते जो है उधर जाना है, मैंने अज़वा के उधर, और सारा सेटअप देखना है, उसको बेसिकली क्वालिटी चेक से गुजारना है। हम नहीं चाहते कि मिसाल के तौर पे 10 रुपए की आप चीज़ बाय करें, चाहे 10 लाख रुपए की चीज़ आप बाय करें तमाम .pk से। ओके। द थिंग शुड बी वैल्यू फॉर मनी। ओके। वो पैसे पूरे करने चाहिए। ठीक हो गया। अब बेसिकली और ये एक स्लोगन हमारा ये है कि भाई नीडल टू अ शिप ऑन सेम वेबसाइट, और दूसरा इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। तमाम .pk इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग पीपल वैल्यू। ओके। ठीक है, हम लोगों को उनके पैसे वापस कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अब अज़वा से हमारी मीटिंग है, अब अज़वा के हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब अगर अज़वा क्वालिटी प्रोडक्ट भी निकलती है और फिर वैल्यू फॉर मनी भी निकलती है, अब देखिए क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाती है हर जगह से। ठीक है, अब मैं कहूँ जी मैं आपको रोड का माइक है, ठीक है जी, रोड का माइक में आपने लेना है जी, आपको 4 लाख रुपए का मिल जाएगा। सर ठीक है, अच्छी चीज़ है सर, 4 लाख रुपए भी तो लग रहे हैं ना मेरे। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्लस वैल्यू फॉर मनी, ताकि वो चीज़ पैसे भी पूरे करे। तो कोई भी ब्रांड है वो हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर होना चाहता है, मोस्ट वेलकम, लेकिन हमें उसे हमारे क्वालिटी चेक्स को चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सर आप भी अपना फर्नीचर का बिजनेस लेके आ सकते हैं, अगर आप हमारे क्वालिटी चेक, अगर आप हमें रेट वो देते हैं जो मार्केट से कम मिलता है हमारे कस्टमर को, और हमारे क्वालिटी चेक से गुजर जाते हैं, मोस्ट वेलकम। चलें, बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे ये बताएं अली कि मार्केट में तो पहले से इस किस्म की बहुत सी वेबसाइट्स मिलेंगी, जैसे आप इस टाइम नाम बोल रहा है दराज वालों का, तो दराज में ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो तमाम .pk जो आपने ये मामला शुरू किया है, आपने कोशिश की है कि दराज वाले एक किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो आप वहाँ वो लैग कर रहे हैं, तो आप उसको फिल करने की करेंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन किया, मैं आपको बताता हूँ।
देखें दराज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दराज सेलर बन सकते हैं, ठीक है। मैं 4 साल से दराज सेलर हूँ, ठीक है। ये कैमरा मैन दराज सेलर बन सकता है, कोई भी दराज सेलर बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए मिसाल के तौर पे, और हर बंदे के क्वालिटी के जो क्राइटेरियाज हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं, दराज से आप कुछ भी नहीं खरीद रहे होते, आप सेलर से खरीद रहे होते हैं, लेकिन लग आपको ऐसा होता है दराज से खरीद रहे होते हैं, फिर वहाँ पे स्कैम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक बुक है, बुक की आप पिक्चर ले लें, या आप एक टॉय की पिक्चर, एक रिमोट कंट्रोल कार की पिक्चर ले लें। अब वो पिक्चर में आपको बड़ी अपीलिंग लग रही है, लेकिन जब आपके पास पहुंचती है आप कहते हैं व्हाट द हेल ब्रो, ये क्या है? अच्छा, ये क्या वजह है वैसे? मैं आपको बताता हूँ ये एक्सपीरियंस मेरा भी किताबों के हवाले से बाय द वे दराज वालों के साथ बड़ा बुरा है कि पाकिस्तानी इमाम बड़ी बहुत अच्छी किताब होती है तस्वीर में, और जब पहुंचती है तो बहुत थर्ड क्लास पेपर। पाकिस्तानी इमाम की थोड़ी साइकी को भी अपना चेंज करने की जरूरत है। अब मिसाल के तौर पर 199 रुपए में यूर बाइंग अ बुक जो कि ओरिजिनल 4,500 रुपए की है, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट? ओके, ठीक हो गया, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? ठीक है, वैल्यू फॉर मनी चीजें बाय करें सबसे पहले, और दूसरी बात ये दराज में मुख्तलिफ सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मिसाल, अच्छा मैं आपको एक स्कैम बताऊं, ऑडियंस से मैं आपको कहूँगा भाई करे नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, आप दराज को स्कैम कर सकते हो। और दराज, मतलब मैं हैरान हूँ, इतनी बड़ी कंपनी और उसने उसका कोई उसका अभी तक हल नहीं निकाल सकी दराज। मिसाल के तौर पे मैंने दराज से, फैजान भी आप ये अभी माइक ही मौजूद है, मैं माइक की एग्जांपल देता हूँ। ये रोड का माइक आपकी दुकान है जहाँ पे आप रोड के माइक बेचते हैं, ठीक है। आप दराज पे अकाउंट बनाते हैं, इसकी पिक्चर लगा देते हैं, 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपको ऑर्डर आ जाता है, अच्छा अब आपको ऑर्डर आता है, आप ये पैक करते हैं, दराज के सेंटर पे जाते हैं, स्कैनर लगा, स्कैन किया, डब्बे में डाला, आगे दराज ही उठा के मेरे तक पहुंचा देता है, ठीक है। मैं ये डब्बा खोलता हूँ, इसमें से रोड का माइक निकाल लेता हूँ, ठीक है, अंदर ये टिश्यू पेपर डालता हूँ और दराज वालों के पास जाता हूँ, कहता हूँ ये अंदर से ये टिश्यू पेपर निकला, ये माइक तो निकला ही नहीं, मैंने तो माइक ऑर्डर किया था। दराज वाले कहते हैं सर नो प्रॉब्लम, ये टिश्यू आप हमें दें, फ्लायर भी आप हमें दें, खाली वो ले लेते हैं, कहते हैं हम इंक्वायरी करेंगे, 1 हफ्ते बाद आ जाएं आप। अच्छा, अब ये टिश्यू दराज वाले उठा के आपको भिजवा देंगे। अच्छा, अब दराज वाले कहेंगे फैजान भी आप प्रूव करें कि आपने माइक भेजा था। वो आप कहेंगे मैं कैसे प्रूव करूं भाई जी? वो कहेंगे आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई पैकिंग के टाइम? आप कहेंगे मुझे पता नहीं था, मैं तो नया सेलर था, मुझे कैसे पता कि पैकिंग बनानी है, ये वीडियो बनानी है। वहां पे आप जाएंगे फंस, अब प्रोडक्ट भी चलेगी कस्टमर को, पैसे भी उसको मिल जाएंगे, ठीक हो गया, यहाँ पे नुकसान। लेकिन इसका मैं आपको सेलर्स के लिए ये बात कि आप ऐसा किया करें कि अपने जो शिपिंग लेवल्स हैं ना, उनकी एक कॉपी अपने फाइल, अपने पीसी के अंदर या अपने किसी डिवाइस के अंदर सेव कर लिया करें। खुदा न खास्ता ये होता, मैंने एक सर्वे अपना, मेरा एक एनालिसिस है कि 1000 ऑर्डर में से 10 ऑर्डर्स आपके ऐसे होंगे लाजमी। 1000 ऑर्डर जाता है ना, तो 10 एक ऑर्डर आपके उसमें से लाजमी ऐसे वापस आएंगे जिसमें अंदर चीज़ है। अच्छा, कभी कभार तो ये तो होता है कस्टमर रिटर्न, कि कस्टमर ने खुद दराज के सेंटर पे आके रिटर्न की चीज़। कभी कभार फेल डिलीवरी के अंदर चीज़ें हो जाती हैं, राइडर निकाल लेता है सर। अच्छा सर, राइडर निकाल लेता है। अब आप देखें हमारा एक हेलमेट, तो इतना कमज़ोर मैकेनिज्म है दराज वालों का कि वो चेक नहीं कर पा रहे। सर कमज़ोर मैकेनिज्म कह सकते हैं, बट मैं मेरे कमज़ोर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन दराज बहुत चीज़ों में लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, ठीक है। दराज के पास टीम नहीं है सही। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे होता क्या है जी कि मैं एक हेलमेट था हमारा 12,000 रुपये का हेलमेट, ठीक हो गया। अब वो गया, फेल डिलीवरी होगी, कस्टमर ने लिया नहीं, तो फेल डिलीवरी के हमारे जब पार्सल आते हैं दराज के ऑफिस में, वो लिस्ट लगती है, हम लिस्ट में चेक करते हैं, हाँ इतने पार्सल हैं भाई, दे दो हमें। अब वो दिए उसने पार्सल, अब बज़ाहिर वो एक बॉक्स के अंदर गया था, बॉक्स के अंदर ही वापस आया। हमने दराज के सेंटर में चेक नहीं किया, जब हम वेयर हाउस में लेके आए, खोला, अंदर देखते हैं बाइकिया का टूटा हुआ हेलमेट पड़ा हुआ है, राइडर ने वो वाला हेलमेट निकाल के अंदर हेलमेट डाल दिया। तो ये भी हो जाता है, लेकिन इसका तरीका ये है, वेयर देयर इज़ अ वेल देयर इज़ अ वे। आप क्या करें, अपने शिपिंग लेवल सेव कर लें, और जो ही आपको रिटर्न आती है, मिसाल के तौर पे ये टिश्यू पेपर आ गया जी वापस, ठीक हो गया, आपने क्या करना है, अब वो दराज आपसे वीडियो मांगेगा। ऐसा नहीं है कि आप नया शिपिंग लेबल प्रिंट करेंगे, वीडियो बनाएंगे तो वो उस पर तारीख आ जाएगी, ऐसा ही है। तो पुरानी तारीख का शिपिंग लेबल लें, वही प्रोडक्ट पैक करके दे दें, दराज पेमेंट वापस कर देता है। चलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अली जो आपने ये स्टेप उठाया, और जो तमाम .pk है इसको अल्लाह ये फले फूले, और इसके फलने फूलने से ये जो हमारी जो मिडिल क्लास का जो तबका है उसे भी फ़ायदा हो। और अली के स्टेप से वैसे तो मैं ये भी कहता हूँ कि हमारी बहुत सी जो यूथ है ना, वो भी मायूस ना हो, मतलब आप बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। अच्छा फैजान भी, एक मेरे जहन में एक बात आ गई, बड़ी प्यारी बात। अच्छा, हर बच्चा जो है ना वो चाहता है मैं ई-कॉमर्स शुरू करूं, लेकिन मार्केट में इतना एक मंजन बेचा गया ना ई-कॉमर्स के नाम पे, इस कदर अच्छा मैं आपको छोटी सी मैथ्स बताऊं, ये जो भाई हमारे गरीबों करते हैं, मैं आपको बताऊं ऑनलाइन चीजें बेचने में ज्यादा पैसा है या ऑनलाइन
कैसे बेचा जाता है सिखा के, ठीक है, ये वाला स्कैम मैं सर बड़े आराम से। अच्छा, ये वैसे आपकी बात कर रही है, ये पाकिस्तानी नौजवान को ये जो मंजन बेचा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि कैसे आपका पैसा आएगा और कैसे क्या भी, इसका वैसे आपका इस हवाले से क्या तजर्बा है, ये जो लोग मंजन बेच रहे हैं इस किस्म का? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी मैथ्स कराता हूँ। फैजान भी 5000 मल्टीप्लाई 5000 क्या होता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जल्दी से कैसे बताए कोई बंदा? 5000 मल्टीप्लाई 5000 एक अच्छा, वो 10 लाख, ओके, 10 लाख का है, आपने 10 लाख का है सर। 5000 मल्टीप्लाई 5000 कर लीजिएगा, कितने होते हैं, करें ज़रा मोबाइल के ऊपर करें ज़रा, आपको पता चले कि 5000 मल्टीप्लाई 5000 क्या होता है। अगर मैं 5000 रुपये का अपना कोर्स लॉन्च करूँ और कहूँ कि फैज़ान भाई ये 5000 रुपये का कोर्स है, ये सीख लें, इससे आप 5000 रुपये का मेरे से कोर्स लें, सीखें मेरे से, पैसे कैसे कमाते हो और आप मिलियनर बन जाएंगे। सर कितनी अमाउंट बनी है? 25 करोड़ रुपए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ऑनलाइन ये जो फुदू लगाया सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सबसे छोटा कोर्स रखा है। अच्छा, ठीक है। अब मिसाल के जो गरीबों वाले भाई हैं, क्या नाम है इनका, शाहिद अनवर साहब। जी जी सर, शाहिद अनवर का 40,000 रुपये का कोर्स है, ठीक हो गया, एक कोर्स 40,000 रुपये का वो फजूल कोर्स है, ठीक है, मैंने पूरा देखा है, बकवास ना। अच्छा, ठीक है, कोई होगा, चले हम बकवास नहीं कहते, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, ऐ ना हो कि मैं नहीं सीधा कर दे, नई कंट्रोवर्सी में खोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको वैसे छोटी छोटी उनकी एक मैथ्स बता दूँ। 40,000 रुपये का कोर्स अगर उन्होंने 5,000 लोगों को सिर्फ बेचा, उन्होंने बहुत ज़्यादा को, सिर्फ 5,000 लोगों को कोर्स अगर बेचा ना, सोच लें उन्होंने कितने पैसे कमा लिए। अगर वो 5,000 प्रोडक्ट्स बेचते और एक प्रोडक्ट पे अगर उन्हें $10 भी मुनाफा होता ना, वो कभी भी इतने पैसे नहीं कमा सकते थे। लेकिन कोर्स बेच के जो कमा रहे हैं सर, लॉन्ग गेम नहीं खेल रहे ये लोग, जेन्युइनली लॉन्ग गेम, ये लॉन्ग गेम नहीं खेल रहे, ये अपने लिए तबाही पैदा कर रहे हैं। तो बेसिकली सर खुद करना शुरू करें, गलती हो जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आप सेफ रह के ई कॉमर्स करना चाहते हैं ना, दराज शुरू कर दें। पाकिस्तानी वहाँ बेसिकली काम चोर है, काम करती नहीं है सर, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको। एक अब जैसे मिसाल के तौर पे ऐड पोस्टिंग पे बच्चा रखा है, नहीं हो रहा सर उससे काम, सर जहन इस्तेमाल करने नहीं चाहते यार। चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन नहीं आप बना सकते, चैट, अच्छा आम बच्चे टिकटॉक देख रहे हैं, स्क्रोलिंग कर करके पागल हुई भी है, वहाँ ड्रामे देखने में लगे हुए हैं, ठीक है सर। फिर गुर्बत का रोना भी रोते हैं, देखेंगे अल्लाह की तरफ से है, मान लिया, लेकिन अल्लाह वो है ना इसके, अल्लाह उनके हालात जब नहीं बदलता, जो अपने हालात खुद बदलना नहीं चाहते, ठीक है। अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है मार्केट के अंदर, आप दराज से शुरू करें, ठीक है। स्टार्ट सेलिंग एनीथिंग, ट्रस्ट मी, दराज पे कुछ भी बेच सकते हैं। मैं आपको दराज की स्टोरी सुनाऊंगा अपनी, आप परेशान हो जाएंगे। छरे वाली पिस्तौल का नाम सुना आपने? बिल्कुल, बचपन में हम तो बड़ा तंग किया करते थे। अच्छा, ईद पे छरे वाली पिस्तौल का सीजन लगता है, ठीक है, पाकिस्तान पूरे के अंदर बिकती है। आप ग्वादर से लेके गिलगित तक पूरे पाकिस्तान में छरे वाली पिस्तौल बच्चे खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 दिन होते हैं पूरे साल के अंदर, ईद के। तो रमज़ान में मैं दुकान क्लोज कर रहा था, ये जिन दिनों मैंने नया 4-5 साल पहले की बात है, नया बुक सेल करनी शुरू की थी दराज के ऊपर। तो मेरे पास एक बंदा आया कि जी भाई मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, कॉल करा सकते? मैंने कहा हाँ कर लो, मेरे मोबाइल से कॉल कर लो। तो शक्ल से वो लग रहा था कोई मार्केटिंग वाला बंदा। मैंने कहा जी कि कल कर लो कॉल। जितनी देर में वो कॉल कर रहा था, मैंने उसके हाथ में फ़ाइल थी वो देखी, उस पर लिखा हुआ था कोई कंपनी फ़लानी, मतलब आप कह लें जी कि एक्स कोई नाम रख देते हैं, कंपनी का नाम मैं नहीं बताता, एक्स कंपनी का वो लेबल था, जो मतलब नज़र आता कि टॉयज़ की कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा, मैंने वो फाइल उठाई, देखा तो उसमें वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर्स थी, जो कि हमें उस वक्त दराज के लिए ज़रूरत होती है, मगर दराज पे आपने कुछ भी लिस्ट करना है ना, तो आपको वाइट बैकग्राउंड में करना पड़ता है। मैंने उसको पिक्चर्स ले ली और पिक्चर्स ली और मैंने दराज वाले बंदे को भेजा। मैंने कहा तुम ये सारी दराज पे लिस्ट कर दो। उसने दराज पे लिस्ट कर दी। और अच्छा, उस बंदे से मैंने कहा कि क्या तुम मुझे ये, अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर जनरेट करता हूँ तो क्या तुम मुझे माल दोगे? तो उसने कहा जी कि सर हम 100 पीस से कम तो देते ही नहीं है। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करके देखी जाएगी। मैंने वो सारी दराज पे फैज़ान की लिस्ट करवा दी। आउट ऑफ नोवेयर 25-30 ऑर्डर आ गए, ठीक हो गया। मैंने छोटे भाई को भेजा, मैंने कहा जा देख मार्केट में कहाँ से मिलेगी। उसने देखा, करते करते वो ऑर्डर शिप किए, करते 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 सर इस पॉइंट पे आ गए कि ऑर्डर्स मैनेज करना मुश्किल हो गया। ठीक। तो रोज़ की जो इन्वेंट्री, छरे वाली पिस्तौल की इन्वेंट्री आ रही थी ना, सिर्फ दराज पे ये जा रही थी। ओके। और याद रखें हर ऑर्डर पे 23% दराज भी काटता है। तो जो इन्वेंट्री रोज़ आ रही थी ना, जिस हिसाब से, मुझे जो फैक्ट्री का ऑनर था एक दिन फ़ोन किया उसने, ठीक है। उसने कहा अली भाई बोल रहे हैं? मैंने कहा जी अली भाई बोल रहा हूँ। सर मैंने दसो कि तुम ये छरे वाली पिस्तौल लैके कितने जा रहे हो? साड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, तू कितने बेच रहे हैं? अच्छा। तो खैर उससे मैंने बताया, मैंने कहा मैं इस तरह ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, इस तरह।
उसने कहा मेरे से मिलो आके। मैं उससे मिला जाके, उसने कहा जी मैंने 1.5 करोड़ रुपए की छर्रे वाले पिस्तौल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, छर्रे वाली पिस्तौल मैंने ये स्टॉक की हुई है, ये पड़ा हुआ है, सिर्फ ईद पे बिकनी थी, इस दफ़ा ईद पे सीजन ही नहीं लगा। ठीक है, बड़ा पावा किस्म का वो बंदा है। तो तुम ये बेचो, बस इनको निकालो, मुझे मेरे पैसे मुझे निकाल दो इसके अंदर से। मैं कहा दे मार दे 4.5। ठीक सर, मैंने उसने मुझे वो रेट दिए जो आप समझे एक मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है किसी को। ठीक, जो उसको मैन्युफैक्चरर से रेट मिले उसने मुझे दिया। उसने कहा मेरे पैसे इसमें से निकाल दो, मैं छर्रे पिस्तौल से तंग बिकती नहीं और टके मारी बहुत है। ठीक है लोकल मार्केट के अंदर। मैंने कहा सर टेंशन क्यों लेंदे, उसी ऑनलाइन बेचेंगे। ठीक है सर, इन्हीं छर्रे पिस्तौल बेची ना, क्या मैंने भी 1 हफ्ते पहले एक एस्टिमेट लगाया है, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए की छर्रे वाली पिस्तौल सिर्फ कोरियर वालों ने तोड़ी है। अच्छा, सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए की तोड़ी है, मतलब दराज डिलीवरी बॉय ने तोड़ दी। ठीक है जी, कस्टमर रिटर्न में टूट जाती है, नाजुक चीजें टूट जाती है, शुरू में पैकिंग का भी नहीं पता। 1-1.5 लाख रुपए की सिर्फ छर्रे वाली पिस्तौल तोड़ी है, और वो तोड़ने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना रिस्क निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप समझे कोई मतलब उससे कोई टेंशन, मतलब ये ऐसा था कि अगर मैं उनके क्लेम डालूं ना, ठीक है, तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन मैंने क्लेम डालना मुनासिब नहीं। मैंने कहा इतनी जी कोई 500 ऑर्डर्स के क्लेम डालो, फिर उनके पैसे, मैंने कहा दफा करो। मैंने देखा इतना आया, इतना गया, प्रॉफिट में था, ठीक है छोड़ दो। तो कहने ये इतनी लंबी राम कथा सुनाने का मकसद ये है सर कि यू कैन सेंड एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। ओके, स्टार्ट डूइंग मिस्टेक्स। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फाइनेंशियल लॉस नहीं होता दराज के ऊपर। एड मार्केट में जाएं, चीज़ देखें, तस्वीर लें, गूगल लेंस करें, दराज पे लगाएं। सर अच्छा, आपको मैं 1 मिनट, पूरे 1 मिनट के अंदर दराज पे ई कॉमर्स सिखा दूँ, और से सुनिएगा, पूरा 1 मिनट मुझे दें। घड़ी के ऊपर शूज़ पहने, मार्केट पे जाएं, पिक्चर लें, गूगल लेंस करें, वाइट बैकग्राउंड में करें, दराज के ऊपर लिस्ट कर दें। लिस्ट करने के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर पैक करें, डिस्पैच करें, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये लें, आपको दराज सीख गए, खत्म। कुछ कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मसला क्या है, पाकिस्तानी अवाम जो है ना लकीर की फकीर। ठीक हो गया, कुछ लोग इस बात पे गुस्सा कर देंगे, लेकिन अब मेरे पास लड़के आते हैं, अली भाई दराज पे काम करना है, चलो यार अच्छी बात है, मेरी वजह से कोई कमाने लग जाए। अच्छा ऐसा करो ना, आप दराज का सेलर सेंटर का अकाउंट तो बनाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ जीमेल डालो। जीमेल का तो मुझे पासवर्ड ही नहीं आता, तो पासवर्ड रिकवर कर लो। यार वो आप कर देना। यार मेरे को बात को जानने का टाइम नहीं, तो तू कह रहे मैं तेरी जीमेल का पासवर्ड शॉर्ट टर्म और बड़ा रात को सोए और सुबह वो ना सोने के दांत वाली जो स्टोरी बचपन में होती थी, ये चाह रहे हैं कि शॉर्टकट हो हर चीज। अच्छा फिर अच्छा चलें, वहाँ भी मैंने उसको चलें इतनी मदद कर दी, हाथ पकड़ के उसको मैंने बता दिया। अच्छा अली भाई अब मैं एक सेल क्या करूँ? यार ये भी मैं दसना है, ऐसा कर तू मुझे अपना इजी पैसा का अकाउंट दे, मैं पैसे ट्रांसफर कर दे, तू जा कर भी अच्छी कर। तो सर मेहनत के लिए तैयार हो जाए, नथिंग इज इजी। ठीक है, थोड़ी सी ख्वारी है लेकिन उसके बाद आसानी है। हर मुश्किल, इस्लाम भी कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक। तो अगर आप कोई भी नया बच्चा जो सुन रहा है इस प्लेटफॉर्म से, सर अगर आप अपने ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, बेस्ट थिंग इज दराज एंड द वर्स्ट थिंग इज शॉपिफाई। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। स्टार्ट करना फ्रॉम शॉपिफाई अंटिल आप में वो गट्स हैं कि आप वीडियोस बना सकते हैं, इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं, आपको एडिटिंग से लेके शूटिंग से लेके सब कुछ आता है, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो फिर भाईजान माजरत वाली बात है, दराज से शुरू करें। आज की पॉडकास्ट बड़े मज़े की रही जी, और यकीनन जो हमारी यूथ सुन रही होगी उनके लिए भी ये जो आज आपने डिस्कशन की है वो मोटिवेट होंगे। और मैं दुआ गो हूँ कि जो आपने ये स्टेप उठाया, अल्लाह इसमें भी बरकत दे, ये फले फूले, और पूरी की पूरी जो सोसाइटी है तमाम .pk से उसको फ़ायदा पहुँचे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह गाए बगाए आपसे डिस्कशन होती रहेगी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इसमें जो आपने ये स्टेप लिया है बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।